मित्रों नमस्कार, मैं राघवेंद्र त्रिपाठी आप सभी साथियों का विश्वामित्र बायोलॉजी ट्यूटोरियल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो साथियों, जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बायोलॉजी के ब्रांचेज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो जिन भाइयों ने नहीं देखा हो जाकर के वहां वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम डिस्कशन करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन जो बायोलॉजी के ब्रांचेस से रिलेटेड होने के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन निकल के आता है, जीव विज्ञान नाम किसने दिया। तो हम सभी जानते हैं कि जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था। वो दिया था लैमार्क, ट्रेवेरिनस और लैमार्क ने दिया था, ट्रेवेरिनस और लैमार्क ने। इसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। आपका यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, 1995 में पूछा गया था। तो इनमें जो अध्ययन किया जाता है वो जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा यहाँ से थर्ड क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो कवकों का अध्ययन जो होता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो हम आप जानते हैं कि माइकोलॉजी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, माइकोलॉजी, क्योंकि फाइकोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शैवालों का अध्ययन करते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आनुवंशिकता एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। तो नाम में ही छुपा हुआ है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकी के अंतर्गत क्या किया जाता है, आनुवंशिकता का। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, पीडोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है किसका, पीडोलॉजी। तो पीडोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो पीडोलॉजी रिलेटेड है मृदा से। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। ये गलती से कर्ता लिखा हुआ है, तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कीट, इंसेक्ट, एंट, एंट आप जानते हैं, एंट मीन्स होता है चींटी, और चींटी क्या है, एक कीट है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो अगला क्वेश्चन जो निकल के आता है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सबको पता है, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन कोशिका विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवाणुओं के वर्गीकरण का अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। जीवाणुओं के वर्गीकरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो जीवाणुओं के वर्गीकरण का जो अध्ययन है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। जी हाँ, टैक्सोनॉमी, क्योंकि वायरोलॉजी के अंतर्गत वायरस का, बाकी सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत आपका सर्पेंट्स का, और फिजियोलॉजी के अंतर्गत ये आपका कारिकी का अध्ययन करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, जीव विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसके अंतर्गत प्राणी मात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणी मात्र का अध्ययन करते हैं। तो वो आपका क्या हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी। क्या हो जाएगा, जीव पारिस्थितिकी। तो जीव पारिस्थितिकी के अंतर्गत, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी 10th क्वेश्चन देख लेते हैं, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवों को उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो कहते हैं, तो जीवों का पर्यावरण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत, पारिस्थितिक विज्ञान के। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं, डैश में पौधों के भौतिक स्वरूपों एवं बाह्य संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक स्वरूप और बाह्य संरचना, बाह्य मीन्स एक्सटर्नल, एक्सटर्नल की बात मतलब मार्फोलॉजी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट निकल करके आ जाएगा वो आपका हो जाएगा मार्फोलॉजी।
तो आप यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, फाइटोमॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आपका एनिमल और प्लांट दोनों में है, तो फाइटो यहाँ पौधों की बात है, तो फाइटो मीन्स प्लांट, इस बात को ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओडेंटोलॉजी, डेंटो शब्द इसमें छुपा हुआ है, क्या छुपा है, डेंटो। डेंटो शब्द डेंटाइन यानी डेंटिस्ट से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन आपका क्या होगा, दंत विज्ञान हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। हृदय और उसकी बीमारी से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो जिसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, तो आर्निथोलॉजी। हम आप जानते हैं कि आर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑन्कोलॉजी, ऑन्को शब्द कैंसर से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब ऑन्कोजेनिक सेल्स या ऑन्कोजेंस, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन क्या कहलाता है, मधुमक्खियों का प्रजनन और प्रबंधन क्या कहलाता है, तो हम आप जानते हैं मधुमक्खी पालन, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, एपीकल्चर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। अंगुली छाप विज्ञान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, अंगुली छाप यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी आप इसको कहते हैं, तो वो अंगुली छाप के नाम से जाना जाता है, नाम में ही छुपा हुआ है, तो आप देख सकते हैं अंगुली छाप। बाकी विटीकल्चर, वाइटिस नाम इसमें छुपा हुआ है, और वाइटिस जीनस है किसका, अंगूर का, तो यहाँ से अंगूर के उत्पादन से वाइटिस शब्द जो है इसका वंश है, तो विटीकल्चर इसी में छुपा है। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत अध्ययन करते हैं किसका, तो बागवानी का। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत फल सब्जियों के बागवानी का काम किया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही निकल करके आ जाएगा, वो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, सी करेक्ट। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। ओलरी कल्चर के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ओलरी कल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ओलरी कल्चर के अंतर्गत हम सब्जियों का अध्ययन करते हैं। कई बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है, तो ओलरी कल्चर के अंतर्गत हम क्या करते हैं, सब्जियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। बाकी एरोपोर्टिक क्या है, एरोपोर्टिक नाम में छुपा हुआ एरो, एरो शब्द मतलब हवा, तो हवा में पादपों को उगाना ही क्या कहलाता है, एरोपोर्टिक कहलाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बाकी वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो वर्मी कल्चर, वर्म मतलब केचुआ, वर्म मीन्स केचुआ, तो यहाँ पर केचुआ का अध्ययन किया जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किसका किया जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स सॉइललेस कल्चर बोला जाता है, यानी कि मृदाविहीन पादपों का, तो किसका अध्ययन करते हैं, तो मृदाविहीन पादपों का अध्ययन करते हैं। बाकी सिल्वी कल्चर की बात किया करें, तो सिल्वी कल्चर क्या है, तो सिल्वी कल्चर हम आप जानते हैं मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर, रेशम पालन को सिल्वी कल्चर, मत्स्य पालन को हम आप जानते हैं बाकी पोल्ट्री मुर्गी पालन को कहते हैं, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन निकल करके आ जाएगा वो रेशम पालन हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट देख लेते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं, तो हम आप जानते हैं किसका अध्ययन किया जाता है, तो तंत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये साथियों टॉप 25 क्वेश्चन थे। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इसी तरह से हमारे इस चैनल से जुड़े रहने पर आपको अधिक जानकारी मिलती रहेगी। बाकी फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।